कुत्ता 3 साल तक एक फैक्ट्री के बाहर रोज भौंकता था। जब दरवाजा खुला तो अंदर पुलिस को जो मिला उसने सबको रुला दिया। जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हट यहां से। ये साला कुत्ता रोज यहाँ पीछे 3 सालों से भौंक रहा है। दिमाग खराब कर दिया है साले ने। भाई इसको क्या परेशानी है? मुझे तो लगता है इस फैक्ट्री में जरूर कुछ झोल है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो पुलिस स्टेशन। ये कहानी है उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जो भारत और बांग्लादेश की सरहद के बिल्कुल किनारे पर बसा था, जहां एक तरफ भारत की जमीन थी और दूसरी तरफ बस एक कांटेदार तार की बाड़। उस गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी फैक्ट्री थी। जंग खाया हुआ लोहे का गेट, टूटी हुई दीवारें जिन पर काई जम चुकी थी, बंद खिड़कियां जिनके शीशे धूल से ढके थे, और उस गेट के ठीक सामने एक कुत्ता। हर रोज बिना नागा सुबह की पहली रोशनी में कुत्ता वहां होता, दोपहर की तपती धूप में कुत्ता वहां होता, रात के घुप अंधेरे में कुत्ता वहां होता, बारिश हो, आंधी हो, कड़ाके की ठंड हो, कुत्ता वहां होता। उसकी आंखें हमेशा उस बंद गेट पर टिकी रहती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे उसे यकीन हो कि वो दरवाजा एक दिन जरूर खुलेगा और जो अंदर से निकलेगा वो उसका अपना होगा। गांव वाले उसे देख कर थक गए थे। पहले महीने में लोगों ने सोचा चला जाएगा, तीसरे महीने में लोगों ने सोचा पागल है, छठे महीने तक लोग उसे भगाने लगे। कोई चिल्लाता अबे हट यहां से, अबे हट यहां से, क्या लगाया है यहां। कोई पत्थर उठाकर मारता, कोई झाड़ू लेकर दौड़ा था। एक बार तो किसी ने उस पर उबलता पानी फेंक दिया। कुत्ता दर्द से चिल्लाया, 2 कदम पीछे हटा और फिर वापस उसी जगह आकर बैठ गया। पास के कचरे के डब्बे में जो मिलता खा लेता, पोखर का गंदा पानी पी लेता, रात को ठंड में ठिठुरता रहता, लेकिन उस फैक्ट्री के गेट से उसकी नजर नहीं हटती थी। लोग कहते पागल कुत्ता है, किसी काम का नहीं। लेकिन दोस्तों, वो पागल नहीं था, वो वफादार था और वो इंतजार कर रहा था अपने मालिक का। 3 साल पहले उस फैक्ट्री में कभी कपड़े बनते थे, मशीनों की घर घर, मजदूरों की हंसी, काम का शोर, फैक्ट्री चलती थी, लोग खुश थे। उन्हीं मजदूरों में एक था रमेश। उम्र कोई 35 साल, सांवला रंग, माथे पर हमेशा पसीना, साधारण आदमी, छोटी सी तनख्वाह, लेकिन दिल बड़ा। और उसका एक साथी था शेरू, एक देसी कुत्ता, भूरे रंग का, छोटी छोटी आंखें जिनमें हमेशा एक सवाल रहता। रमेश जहां जाता शेरू साथ होता। फैक्ट्री के बाहर बैठकर रमेश का इंतजार करता। रमेश की शिफ्ट खत्म होती, शेरू उठकर खड़ा हो जाता, दोनों साथ घर जाते। रास्ते में रमेश उसे रोटी का टुकड़ा देता, शेरू उसकी टांग से लगकर चलता। यही था उनका रिश्ता, यही था उनका रोज का संसार। फिर एक दिन सब बदल गया। फैक्ट्री मालिक को नोटिस मिला, किराया बकाया, सरकारी आदेश, फैक्ट्री सील, मजदूरों को घर भेज दिया गया। रमेश भी निकला, शेरू को साथ लिया, घर की तरफ चला। लेकिन उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा, क्योंकि उसने कुछ देखा था। फैक्ट्री बंद होने के आखिरी दिन जब वो अपना सामान लेने गया था, तो उसने देखा था कि फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास जमीन में खुदाई हो रही थी। रात के अंधेरे में कुछ अजनबी चेहरे, अजीब भाषा जो हिंदी नहीं थी, बांग्ला भी नहीं थी, कुछ और थी। रमेश ने उस वक्त सोचा शायद कोई निर्माण काम हो, शायद कोई निर्माण काम हो। लेकिन रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में वो चेहरे घूमते रहे, वो खुदाई, वो अंधेरा। अगली रात रमेश से रहा नहीं गया। वो उठा, चुपचाप कपड़े पहने। शेरू भी उठ गया, जैसे समझ गया हो कि मालिक कहीं जा रहा है। दोनों निकले अंधेरे में फैक्ट्री की तरफ। रमेश ने फैक्ट्री की दीवार के पास से झांक कर देखा और उसके पैर जमीन पर जम गए। फैक्ट्री के अंदर रोशनी थी और उस रोशनी में बांग्लादेश की तरफ से आई एक सुरंग से लोग अंदर आ रहे थे, एक के बाद एक, बड़े बड़े थैले कंधों पर लादे हुए। रमेश की आंखें फटी रह गईं। उसने एक थैला खुलते देखा, सफेद पाउडर। उसने पहचाना, ड्रग्स। रमेश का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे डर लगा कहीं वो लोग सुन न लें। उसने शेरू का मुंह अपने हाथ से दबाया, धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, शेरू तू यहीं बैठ, बिल्कुल आवाज मत करना, मैं पुलिस को लेकर आता हूं, बस थोड़ी देर। शेरू ने उसकी आंखों में देखा। रमेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और अंधेरे में चला गया। दोस्तों,
रमेश कभी वापस नहीं आया। उस रात फैक्ट्री के पीछे छुपे एक बांग्लादेशी पहरेदार ने रमेश को देख लिया था। इससे पहले कि रमेश पुलिस तक पहुंचता, उन्होंने उसे दबोच लिया, मुंह बंद किया, हाथ बांधे और उसी सुरंग से रमेश को बांग्लादेश ले जाया गया। उसके बाद रमेश का क्या हुआ, उसकी बीवी को नहीं पता, उसके बच्चों को नहीं पता, गांव वालों को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन शेरू वहीं बैठा रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरी रात। सुबह हुई, रमेश नहीं आया। शेरू वहीं बैठा रहा। 1 हफ्ता, रमेश नहीं आया। शेरू वहीं बैठा रहा। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 3 साल। दोस्तों, इंसान अपने प्यार को हफ्तों में भूल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, यादें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन उस कुत्ते ने पत्थर खाए, गालियां सुनी, भूखा रहा, ठंड में ठिठुरा और उस गेट से नहीं हटा, क्योंकि उसके मालिक ने कहा था बस थोड़ी देर। और फिर एक दिन गांव में एक नया इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, तेज नजर, शांत दिमाग और एक आदत, हर उस चीज पर ध्यान देना जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। उसने उस कुत्ते को देखा, रोज देखा, और उसके मन में एक सवाल उठा, ये कुत्ता यहाँ क्यों बैठा है? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को इस गांव में आए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। नई पोस्टिंग, नई जगह, नए लोग। लेकिन एक चीज थी जो उसे रोज दिखती थी, वो कुत्ता। हर सुबह जब अर्जुन थाने जाता, कुत्ता वहां होता। हर शाम जब वो वापस आता, कुत्ता वहां होता। बारिश में भीगता हुआ, धूप में तपता हुआ, उस बंद फैक्ट्री के गेट के सामने। एक दिन अर्जुन ने पड़ोस की एक दुकान पर रुककर पूछा, वो कुत्ता कब से है यहां? दुकानदार ने मुंह बनाया, अरे साहब, 3 साल से है, पागल है, भगाओ तो भागता नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस यहीं पड़ा रहता है। अर्जुन ने कुत्ते की तरफ देखा। कुत्ते की आंखें उस गेट पर टिकी थीं। अर्जुन के मन में कुछ हलचल हुई। 3 साल एक ही जगह, बिना हिले, ये पागलपन नहीं है, ये कुछ और है। अगले दिन अर्जुन एक बिस्किट का पैकेट और दूध लेकर उस कुत्ते के पास गया। धीरे धीरे, ताकि डरे नहीं, उसने बिस्किट जमीन पर रखा। कुत्ते ने एक बार अर्जुन को देखा, फिर बिस्किट को देखा, फिर वापस गेट को देखने लगा। अर्जुन बैठ गया उसके पास, चुपचाप। कुछ देर बाद कुत्ते ने बिस्किट उठाया, खाया, लेकिन उसकी नजर उस गेट पर ही रही। अर्जुन ने गौर किया, कुत्ता सिर्फ बैठता नहीं था, वो बीच बीच में उठता था, गेट के पास जाता था, सूंघता था और फिर वापस आकर बैठ जाता था, जैसे हर बार चेक कर रहा हो, क्या मालिक आया? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने मन में सोचा, इस कुत्ते का मालिक कहाँ है और ये फैक्ट्री आखिर इसमें क्या है? अर्जुन ने उसी दिन फैक्ट्री का गेट खुलवाने का फैसला किया। थाने से चाबी मांगी, नहीं मिली। पता चला फैक्ट्री का मालिक शहर में है। नंबर लिया, फोन किया। मालिक ने कहा, साहब, फैक्ट्री तो बंद है, वहां कुछ नहीं है। अर्जुन ने कहा, फिर भी एक बार खुलवाइए। अगले दिन ताला तोड़कर गेट खोला गया। अर्जुन अंदर गया। शेरू भी अंदर घुसा, तेजी से, नाक जमीन पर लगाकर सूंघते हुए। अर्जुन ने पूरी फैक्ट्री छानी, पुरानी मशीनें, धूल, जाले, कोने कोने में देखा, कुछ नहीं मिला। शेरू बार बार पिछली दीवार के पास जाता, भौंकता, वापस आता। अर्जुन ने उस दीवार को भी देखा, पक्की दीवार, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं। अर्जुन ने सोचा, शायद सच में कुछ नहीं है, शायद ये कुत्ता सच में किसी सदमे में है। उस रात अर्जुन ने एक फैसला किया, इस कुत्ते को यहां से ले जाऊंगा, थाने में रखूंगा, खाना दूंगा, देखभाल करूंगा। शेरू को उठाया, गाड़ी में बिठाया, थाने ले आया। शेरू चुपचाप बैठा रहा, खाना खाया, पानी पिया। अर्जुन को लगा, चलो अब ठीक रहेगा। रात के 2 बजे अर्जुन की नींद एक आवाज से खुली। थाने का दरवाजा खुला हुआ था, शेरू गायब था। अर्जुन बाहर निकला, दूर से आवाज आ रही थी भौंकने की। वो उस आवाज की तरफ दौड़ा और जब पहुंचा, शेरू उसी फैक्ट्री के गेट के सामने खड़ा था, पागलों की तरह भौंक रहा था। अर्जुन ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन शेरू रुका नहीं। वो बार बार फैक्ट्री की दीवार की तरफ दौड़ता, भौंकता, वापस आता, जैसे कह रहा हो, सुनो सुनो, अंदर कुछ है। अर्जुन रुक गया। उसने अपनी टॉर्च बंद की, अंधेरे में खड़ा हो गया और कान लगाकर सुनने लगा। पहले कुछ नहीं, सिर्फ रात की खामोशी। फिर एक आवाज, धीमी, दबी हुई, फैक्ट्री की दीवार के अंदर से, मशीनों की आवाज और उसके साथ इंसानों की आवाजें। अर्जुन का पूरा बदन सख्त हो गया। उसने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। बंद फैक्ट्री, अंदर से आवाजें। उसने फौरन फैक्ट्री के पीछे की तरफ जाकर दीवार से कान लगाया।
आवाजें साफ थीं। बांग्ला में बात हो रही थी। थैलों की सरसराहट और एक अजीब सी गंध जो रसायनों की थी। ड्रग्स बन रहे थे। अर्जुन के दिमाग में सब कुछ एक साथ क्लिक हुआ। बंद फैक्ट्री, बॉर्डर एरिया, जमीन के नीचे सुरंग, और ये कुत्ता जो 3 साल से यहां बैठा था। इस कुत्ते का मालिक यहां आया था। उसने ये सब देखा था और फिर वो गायब हो गया। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने शेरू को देखा। शेरू उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब समझे, इसीलिए मैं यहां था, इसीलिए मैं 3 साल से यहां था। अर्जुन ने फौरन अपना फोन निकाला, नंबर डायल किया। सर, मुझे लगता है हमें एक ऑपरेशन की जरूरत है, अभी, आज रात नहीं कल रात। और सर, ये सिर्फ एक फैक्ट्री का मामला नहीं है, ये बॉर्डर का मामला है। अर्जुन उस रात वापस थाने गया, लेकिन नींद नहीं आई। वो बैठा रहा, सोचता रहा, दिमाग में एक के बाद एक सवाल। सुरंग कितनी पुरानी है, कितने लोग हैं अंदर, और वो मजदूर रमेश, उसका क्या हुआ? शेरू उसके पास बैठा था, चुपचाप, शांत, जैसे जानता हो कि अब काम होने वाला है। अगली सुबह अर्जुन ने अपने सीनियर को पूरी बात बताई, नक्शा बनाया, सुरंग की दिशा समझाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट किया, एक स्पेशल टीम बनाई, 8 जवान, 2 अफसर, और ऑपरेशन का नाम रखा, ऑपरेशन शेरू। उस दिन पूरा दिन इंतजार में गुजरा। शाम को अर्जुन ने अपनी टीम को ब्रीफिंग दी। याद रखो, ये लोग खतरनाक हैं, सुरंग के दोनों तरफ पहरा होगा, हमें एक साथ एक ही वक्त पर दोनों तरफ से घेरना है, कोई भागने ना पाए, और सबसे जरूरी, अंदर जो भी सबूत मिले उसे हाथ मत लगाना। जवानों ने सिर हिलाया। अर्जुन ने एक बार शेरू को देखा। शेरू उसकी तरफ देख रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, आज तेरे मालिक का इंसाफ होगा शेरू। रात के ठीक 12 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम 4 हिस्सों में बंट गई। एक टीम फैक्ट्री के मेन गेट पर, एक टीम पिछली दीवार पर, एक टीम बॉर्डर की तरफ सुरंग के दूसरे सिरे पर, और अर्जुन शेरू के साथ था। रात का सन्नाटा था, दूर कहीं झींगुर बोल रहे थे। अर्जुन ने इशारा किया और एक साथ चारों तरफ से टीमें अंदर घुसी। फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी मच गई। बांग्लादेशी भागने लगे, लेकिन जाते कहां? हर तरफ जवान थे। सुरंग के दूसरे सिरे पर बीएसएफ खड़ी थी। मेन गेट बंद था। पिछली दीवार पर टीम थी। 10 मिनट, बस 10 मिनट में 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार। जमीन पर थैले बिखरे पड़े थे, सफेद पाउडर, रसायन, मशीनें, करोड़ों रुपए का माल। और वो सुरंग जो बांग्लादेश की जमीन से शुरू होकर सीधे इस फैक्ट्री तक आती थी, 50 फुट लंबी, पक्की बनी हुई, बिजली का कनेक्शन भी था। अर्जुन ने सुरंग के अंदर टॉर्च मारी और उसकी सांस रुक गई। सुरंग की दीवार पर किसी ने नाखून से कुछ लिखा था। अर्जुन झुककर पढ़ने लगा, मेरा नाम रमेश है, मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे यहां कैद किया गया है, मेरा कुत्ता शेरू फैक्ट्री के बाहर है, अगर कोई ये पढ़े, शेरू को घर पहुंचा देना। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने दीवार पर हाथ रखा, रमेश, तेरे कुत्ते ने तुझे धोखा नहीं दिया, वो 3 साल से तेरा इंतजार कर रहा था। शेरू सुरंग के मुहाने पर खड़ा था। उसने अंदर झांका और अचानक वो अंदर दौड़ा, सुरंग में घुस गया। अर्जुन पीछे पीछे गया। शेरू सुरंग के एक कोने में रुक गया। वहां जमीन पर एक पुरानी चप्पल पड़ी थी, फटी हुई, मिट्टी से सनी हुई। शेरू ने उसे सूंघा और फिर रोने लगा। दोस्तों, कुत्ते के रोने की आवाज सुनी है कभी? वो आवाज जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। उस रात उस सुरंग में शेरू की वो आवाज सुनकर अर्जुन के साथ खड़े सारे जवान रो पड़े। रमेश की तलाश शुरू हुई। बांग्लादेश सरकार को सूचित किया गया, इंटरपोल को अलर्ट किया गया। गिरफ्तार बांग्लादेशियों से पूछताछ हुई। 3 हफ्ते बाद बांग्लादेश के एक सीमावर्ती गांव में रमेश मिला। 3 साल से एक कमरे में बंद, कमजोर, दुबला, लेकिन जिंदा। जिस दिन रमेश भारत वापस आया, उस दिन गांव में जैसे त्योहार था। लोग सड़क पर खड़े थे। रमेश की बीवी दौड़ती हुई आई, बच्चे आए, और सबसे आगे शेरू था। रमेश गाड़ी से उतरा, कमजोर कदमों से, और जैसे ही उसने शेरू को देखा, वो वहीं बैठ गया, जमीन पर। और शेरू, 3 साल का इंतजार, 3 साल की भूख, 3 साल के पत्थर और गालियां, सब भूलकर अपने मालिक की गोद में जा गिरा। रमेश ने शेरू को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोया। शेरू उसका चेहरा चाटता रहा, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मैं यहीं रहूंगा, तू आएगा, मुझे पता था। उस दिन के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने एक सिफारिश भेजी, और 1 महीने बाद एक सरकारी समारोह में शेरू को पुलिस मेडल दिया गया। उसके गले में मेडल पहनाया गया और उसे आधिकारिक तौर पर पुलिस डॉग घोषित किया गया। दोस्तों, उस दिन जब शेरू के गले में मेडल पड़ा, तो रमेश वहां खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शेरू को देखा और कहा, तू पागल नहीं था शेरू, तू मुझसे ज्यादा समझदार था, तू मुझसे ज्यादा वफादार था।
और तू मुझसे ज्यादा बहादुर था। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसान इंसान को धोखा देता है, रिश्ते टूट जाते हैं, यादें मिट जाती हैं, लेकिन एक कुत्ते ने 3 साल तक बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी वादे के, सिर्फ इसलिए इंतजार किया क्योंकि उसके मालिक ने कहा था बस थोड़ी देर। शेरू की वफादारी ने एक मालिक को वापस लाया, एक सुरंग का पर्दाफाश किया, करोड़ों के ड्रग्स पकड़वाए और साबित कर दिया कि इस दुनिया में अगर सबसे सच्चा प्यार कहीं है तो वो एक कुत्ते के दिल में है। शेरू को सलाम,